ओम शांति। साक्षात्कार, निश्चय, ज्ञान योग। निश्चय किसके आधार पर होता है? साक्षात्कार के आधार पर, ज्ञान योग के आधार पर। तो ज्ञान योग के आधार पर निश्चय बैठता है। जब ज्ञान हुआ, याद की यात्रा हुई, तो निश्चय बैठ जाता है, क्योंकि परिवर्तन होता है। साक्षात्कार में परिवर्तन नहीं होता है। साक्षात्कार किया, खुश हुए, भूल गए, उसके बाद ज्यों के त्यों, जैसे थे वैसे ही, कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होता है ज्ञान से, योग से। जैसे जैसे समझ आती जाती है, योग पावरफुल होता जाता है, आत्मा परिवर्तित होती जाती है। आत्मा का परिवर्तन ही बाप समान बनाएगा। अगर आत्मा परिवर्तन नहीं करेगी स्वयं का, तो बाप समान नहीं बनेगी। और बाप समान नहीं बनेगी तो कैसे पता पड़ेगा स्वयं को और दूसरों को कि इन्हें कौन बना रहा था? निश्चय, विश्वास, भरोसा किस पर? किसका? आत्मा का परमात्मा पर। क्योंकि परमात्मा ने तो आत्माओं पर निश्चय किया है, बस आत्माओं का निश्चय परमात्मा पर होना बाकी है। यहीं पर हम सब के सब नंबरवार हो जाते हैं। सबको परिचय भी एक समान मिला है, सब जानते भी एक समान है, पर कहना मानते सब एक समान नहीं है। जैसा कहा जाता है वैसा करने में हम सब नंबरवार हैं। बाबा समझाते हैं, चाहते हैं कि आत्मा वैसी बने जैसी वो पहले थी। इस निश्चय पर भी निश्चय रखना कि हाँ, जो बाप कह रहे हैं वही सत्य है। तो ज्ञान की समझ आते आते बाप की याद बढ़ जाती है, तो निश्चय हो जाता है। तो साक्षात्कार से कोई निश्चय नहीं होता है। साक्षात्कार किया, गणेश का किया, हनुमान का किया, उसमें क्या भावना बैठ जाती है, निश्चय नहीं होता है। भावना बैठ जाती है। भावना से क्या? भावना बैठ जो भी तमन्ना होगी वो उनके समक्ष रखेंगे, पर भगवान क्या चाहता है उसकी समझ नहीं आने वाली है। भगवान भावना का भाड़ा देता है। जैसी जिसकी भावना वैसा उसको फल दिया जाता है। जिस निश्चय के आधार पर जीवन में परिवर्तन आएगा वो है ज्ञान योग। इस ज्ञान योग से आप परमात्मा को अच्छी रीति जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, उनका कहना मानने लगेंगे और बहुत सहज रीति लगेगा। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो माना निश्चय में ऊपर नीचे है। और ज्ञान योग से ही निश्चय बैठता है। साक्षात्कार हुआ, फिर भूल गए, क्योंकि बहुत सी ऐसी आत्माएं थी जिन्होंने खूब साक्षात्कार किए, लेकिन आज ज्ञान में नहीं है। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार निश्चय नहीं कराता है, निश्चय ज्ञान योग कराता है। इसीलिए जितनी ज्यादा हमारी ज्ञान की समझ बढ़ती जाती है, माना पढ़ाई पर हमारा ध्यान होता जाता है, याद की यात्रा जितनी पावरफुल होती जाती है, उतना निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाते हैं। और विजय किसको पसंद नहीं है? हर एक विजयी होना चाहता है, हर एक जीतना चाहता है, हर एक सफलता प्राप्त करना चाहता है, हर एक आत्मा। पर किस आधार पर? निश्चय के आधार पर होगा। और निश्चय किसके आधार पर होगा? ज्ञान योग के आधार पर होगा। साक्षात्कार कराया, उससे क्या होगा? भक्ति मार्ग में खूब साक्षात्कार किए होंगे, उससे क्या हुआ? फिर भी तो ऊपर से नीचे ही उतरे। आज ज्ञान योग के द्वारा आप निश्चय बुद्धि बन आगे बढ़ सकते हो, विजयी रतन कहलाए जा सकते हो, विजय माला का मन का बन सकते हो। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण नहीं होता। क्यों कल्याण नहीं होता? क्योंकि वो कोई परिवर्तन नहीं लाता अपने जीवन में। उसको लगता है मैं ठीक हूं। तो इसीलिए तो भगवान ने मुझे दर्शन दिए। तो वो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता।
तो वो अपना कल्याण नहीं करता। लेकिन अभी बाप हमारे सम्मुख आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और ये बताते हैं कि कहाँ पर तुम में गड़बड़ है, कौन कौन सी कमियां तुम्हें ठीक करनी है। वो तो ज्ञान से ही समझ में आएगा, समझाएंगे तभी समझ में आएगा। इसीलिए वो समझाते हैं और ज्ञानी तो आत्मा भी बनाते, योगी तो आत्मा भी बनाते, याद करना भी सिखलाते और ज्ञान को समझाना भी सिखाते। तो जितना जितना हमें समझ आती जाती है तो उतना जीवन में परिवर्तन आता है, तब जाके निश्चय बैठता है और यह निश्चय बुद्धि विजयंती कहलाया जाता है। तो निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। तो जिसने जास्ती साक्षात्कार किए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका निश्चय बहुत बड़ा है। जिसने ज्ञान योग में अच्छी कमाल करके दिखाई, अपने जीवन का परिवर्तन किया, निश्चय उसका बड़ा है। और साक्षात्कार की आश भी खत्म हो जाती है। जिसको ज्ञान योग से निश्चय बैठता है, उसको जरूरत नहीं होती है कि वो इन आंखों से साक्षात्कार करे तब उसे निश्चय हो, क्योंकि उसका निश्चय बैठ गया है ज्ञान योग से। ओके, ओम शांति।